नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी PHE में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे और नौकरियों की मुस्तकली को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे जारी रखे हुए हैं। इस दौरान कृष्ण चंद्र पार्क में छठे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरीन ने धरना देकर गमो गुस्सा का इजहार किया, जबकि मुजाहिरीन ने जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर की तरफ मार्च किया तो पुलिस ने रास्ता रोककर उनको नाकाम बना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकार की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद भी उनके जायज़ मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने बताया कि सरकार की जानिब से उन्हें यकीन दहानी दी गई थी कि उनके सभी जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, लेकिन अब तक अरसा दराज गुजर गया, हुकूमत ने इस हवाले से कुछ भी नहीं किया। मुलाजमीन ने इंतबाह दिया कि अगर सरकार ने जल्द अज जल्द उनके मसाइल हल नहीं किए तो वह अपना एहतजाज जारी रखेंगे, जिस दौरान पानी सप्लाई भी रोक दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा सरकार को जल्द अज जल्द PHE आर्जी मुलाजमीन के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो मबजूल करनी होगी। मुजाहिरीन ने हालिया असम्बली सेशन के दौरान उनके मसाइल उजागर न करने पर भी बरहमी का इजहार किया। एक रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। पॉलिसी लागू करो, पॉलिसी लागू करो। तमाम टेलीविजन मिनिमम वेजेस लागू करो, मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस लागू करो, मिनिमम वेजेस लागू करो। पेंडिंग वेजेस जल्दी दो, पेंडिंग वेजेस जल्दी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुस्तबिल इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ स्ट्राइक का आज छठा दिन था और आज हमने यहाँ से अपनी रैली को यहाँ से DC ऑफिस लेके जाना था और DC साहब के पास हमने जाके पेश करना था कि हमारा ये मसाइल हैं और आप ऊपरी सतह तक ये हमारे मसाइल को पहुँचाइए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पुलिस ने आके, पुलिस और CRPF और फोर्सेस जितनी भी हैं वो लगा के हमें गेट रोक दिया गया और हमें जाने से महरूम कर दिया गया है। हम ये है कि आपस जितने एम्प्लॉयड हैं हम सब भाई हैं, हमारे पुलिस से कोई ज़ातियात नहीं है, ऐसी नहीं है। लेकिन हम ये SP साहब और DC साहब को ये बताना चाहते थे कि हमारी ये मुश्किलात हैं और मुश्किलात को हल करना चाहते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि कल देखिए असम्बली में क्या हंगामा हुआ। हंगामे में वॉकआउट किया BJP के 29 लीडरों ने, लेकिन अफसोस की बात है जब आपने ये वॉकआउट किया, वॉकआउट करने के साथ अगर आप हमारा साथ देते तो, अगर हमारी स्ट्राइक में बैठते तो वहाँ आपका असर रखती, वो चीज़ कुछ असर रखती अगर आप हमारे साथ बैठते। लेकिन वो भी मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने वॉकआउट किया बेशक, लेकिन कुछ आपके जो लीडर थे आगे चल रहे थे जो वॉकआउट की तरफ जा रहे थे 3 या 4 और पीछे कुछ ऐसे मजाक कर रहे थे कि जैसे किसी पार्टी में आए हुए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप हमारी आवाम की जो है ये जो हमारे टेलीविजन हैं इनके दर्द को समझते नहीं हो कि इनके अंदर दर्द क्या है। कम से कम दर्द तो महसूस करो। ये थोड़ी बात है ये आपसे ऊपर से तो जम्मू कश्मीर की आवाम को आप बटरिंग करते हो, मक्खन लगा रहे हो उधर से। यहाँ पे तो 30 सालों से हम देख रहे हैं जो भी सरकार यहाँ पे आती है और झूठे आश्वासन देती है कि आपका काम करेंगे, तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये जो हमारी अब्दुल्ला सरकार है, NC सरकार है, तो इस पर हमें पूरा यकीन था। बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ पे वोट भी किया, श्रीनगर वालों ने भी दिया, जम्मू वालों ने भी दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो हुकूमत में आए
तो इन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम जब भी आएंगे तो सबसे पहले हफ्ते में हम कैबिनेट लेंगे और कैबिनेट में डेली बेसिस का जो काम है वो करेंगे, फैसला करेंगे। तो आज 7वीं जो है इन्होंने कैबिनेट यहाँ पे की है, तो उसमें कुछ नहीं। उसके बाद फिर उन्हें झूठा आश्वासन दिया था कि हम बजट पे रखेंगे, तो बजट का भी हम इंतजार करते। तो 7 मार्च को बजट जब पेश हुआ तो तभी हमने देखा कि हमारे लिए कोई पॉलिसी कोई कुछ जो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमें क्यों यहाँ पे सताया जा रहा है। तो इसलिए आपसे यही हम अनुरोध है, आज जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा है, तो रैली के रूप में हम डीसी ऑफिस जा रहे थे, डीसी साहब के पास। तो बदनसीबी ऐसी कि हमें पुलिस ने यहाँ पे रोक लगा दी। 3 बार हमने जब से असेंबली चली है रखा गया, तो हमने 3 बार एक्सटेंशन ली है स्ट्राइक की। अभी ये स्ट्राइक चलेगी, ये बंद होने वाला कोई सिस्टम नहीं है जब तक हमारा ये इन लोगों की बातों से ये जो सियासत कर रहे हैं, सियासत पर काम खेल रहे हैं और टेलीविजनों को एक बेवकूफ़ और झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि हम कोई मानने वाले हैं नहीं है। इस कंप्रोमाइज़ से हम कोई नाखुश हैं बिल्कुल। जब तक हमारा जो है टेलीविजनों को परमानेंट पॉलिसी मिलेगी नहीं, तब तक हमारा टेलीविज़न चैन से नहीं बैठेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, उमर साहब कल श्याम लाल जी असम्बली में तरह तरह की बातें करते थे। उमर साहब कहते हैं कि 10 साल हो गए, श्याम लाल जी कहते हैं इनको 14 साल हो गए। ये ऐसे 14 और 10 के बीच में रगड़ा लगाया इन्होंने एक परेशानी टेलीविजनों को खड़ी कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से अगर आपस में तरह तरह की बातें करने से अगर ये लोग परमानेंट कर देते इस वक्त तक, तो आज ये गरीब लोग ये 9,000 की सैलरी लेकर तरह तरह का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो आज ये नहीं आते। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब, अगर आप में इंसानियत है, ईमानदारी है, उस रोज़ों को रखते हो आप, तो मैं कहता हूँ कि इन टेलीविजनों का मसला जो है मैं कहता हूँ कि कोई इनको कमेटी बैठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 20 कमेटियाँ बैठ चुकी हैं। कमेटी बैठाने का सियासत का मसला एक ही होता है कि कमेटी बैठाओ। ये टेलीविज़न आगे 70,000 था, उसमें आगे 60,000। ये जब कमेटी बैठेगी 1 साल के लिए, तो ये टेलीविज़न ये बिल्कुल 50% रह जाएगा। बिल्कुल ही जो अगर 40,000 है, ये 20,000। तो ये इनकी पॉलिसी है कि इनको जो है कमेटी बिठाओ, तो इनका जो है चैन जो बना है, ये हक मांगने का चैन बना है, ये टूट जाए। मगर उमर साहब, हम ऐसी काम करने में हम ऐसा काम नहीं करने देंगे। ये हो गया जो 30 सालों से ये लोग बेचारे परेशान बैठे हैं। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक